हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज का सेशन रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि RUHS में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू गेट 75 प्लस आउट ऑफ 100। सो 75 प्लस आउट ऑफ 100 लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो RUHS का आपको बच्चों एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स में बच्चों 33 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, और केमिस्ट्री में भी 33 और बायोलॉजी में 34। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 सवाल, 100 मार्क्स का पेपर होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। और साथ में अभी जैसे कि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और एग्जाम का जो डेट है, जो प्रस्तावित डेट है वो अभी तक आया नहीं है, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम टू बी इन अगस्त मंथ। तो अगस्त का जो फर्स्ट वीक है वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट आए, या तो अगस्त 4 या अगस्त 11, जो भी फर्स्ट संडे या सेकेंड संडे होगा अगस्त का, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और लगभग 30 डेज बाकी है बच्चों। इन 30 दिनों में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच हो, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए, कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, आइए जानते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपकी केवल और केवल क्लास 12 के हैं। बाकी जो दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उत्तर प्रदेश, एम्स, बिहार, वहां पे क्या होता है 11th एंड 12th दोनों पढ़ना होगा नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। लेकिन केवल राजस्थानी ऐसा है जहां पे केवल और केवल क्लास 12th का सिलेबस पढ़ने से यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट्स है, और इन तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34। मतलब कि क्या, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है बेटा। आपको हर सब्जेक्ट को साथ में अच्छे से लेके चलना है। यदि आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, मान लो फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अभी भी टाइम है, 30 डेज टाइम है। तो आपका कोई वीक सब्जेक्ट है उस पर आप थोड़ा मेहनत कीजिए और उसको आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। मान लो आपका बायोलॉजी अच्छा है तो आप ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिताएं। ऐसा नहीं कि जो बायोलॉजी ऑलरेडी पता है उसी को बार बार देखते जा रहे हो या रिवाइज करते जा रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और 75 प्लस स्कोर होगा जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, देन अच्छी कॉलेज मिलने का एक्सपेक्टेशन आप तभी रख सकते हैं यदि आपका स्कोर 100 में से 75 प्लस है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो 75 प्लस लाना बहुत आसान है। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। सबसे पहले बच्चों NCERT जो है वो पढ़ना होगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स का बच्चों आपको NCERT, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़ना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। और साथ में नोट्स बनाना है। अब ये जो नोट्स है बच्चों, ये हमारे कोर्स में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है ऐप कोर्स के अंदर हम डेली ऐप लाइव क्लासेस के अंदर मैं नोट्स लिखवाती हूँ आपको, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखवाती हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखवाती हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताती हूँ कि ऐसा इस बार सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको केवल देखनी नहीं है, अपने नोट्स में नोट करनी है और उसको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपको वो एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और साथ में बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RUHS 2023, 22, 21 एंड 2020, इन चारों साल के पेपर्स कम से कम आप एक बार देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन चारों साल के जो पेपर्स है वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस देखने हैं। फिजिक्स के बच्चों 2023, 22, 21 एंड 20, ये चारों साल के पेपर्स मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एंड साथ में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। MCQs, जितने ज़्यादा MCQs आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि यूट्यूब लाइव में आप जुड़े हुए हो और काफ़ी सारे MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में ऐप लाइव में भी आपने काफ़ी ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस किया है। ये जो प्रैक्टिस है MCQ सॉल्व करने वाला, वो आपको टिल द एग्जाम कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो एरर है वो रिड्यूस होते जाएंगे। एरर्स को कम करने के लिए, सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए प्रैक्टिस आवश्यक है, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें। और नेक्स्ट थिंग इज राइट एंड रिवाइज फॉर्मूला। फिजिक्स में तो क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, वहाँ पे आपको फॉर्मूलाज या इक्वेशंस जो होते हैं उनको आपको बार बार लिख के ही याद रखना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट रिमेंबर इट। तो जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपका
स्कोर होगा, राइट। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स जिस स्ट्रैटेजी से आप 75 प्लस इन सबको फॉलो करोगे डेडिकेटेडली, तो 75 प्लस आउट ऑफ 100 स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि 75 प्लस आउट ऑफ 100 स्पेशली यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप पूरे साल भर क्लास 12th की तैयारी करते आ ही रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छा खासा पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, बस आपको रिवाइज करना है, एक डेडिकेटेड अप्रोच रखना है, थोड़ा आपको डेडिकेशन रखना है, एंड आपका जो गोल है आप डिसिप्लिन रखें, ठीक है, कि 3-4 घंटे यदि आप फिजिक्स पढ़ते हो पर डे, तो 3-4 घंटे केमिस्ट्री को भी दे और 3-4 घंटे बायोलॉजी को भी दे। कम से कम 12 आवर्स पर डे आपका स्लॉट होगा। एग्जाम का एक महीने में आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके आप अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।